guys, welcome back to our channel. I am Jolly and I am Nikita. कैसे आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम एक और डॉक्टर जाकिर नायक के एक और वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं. रिसेंटली हमने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था, तो हमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि हमें और भी वीडियोस देखनी चाहिए डॉक्टर जाकिर नायक की. तो हम आज रिएक्शन देने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक वीडियो पे. पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं. तो वीडियो का टाइटल है क्रिश्चियन लड़की ने डॉक्टर जाकिर नायक से बदतमीजी की इंतहा कर दी. सो गाइस, जो मतलब टाइटल है वो बहुत ज्यादा अलग लग रहा है. इंटेंस आई थिंक डिबेट होने वाली है, हीटेड आर्गुमेंट. और इसमें ही मतलब क्योंकि हमें पता है कि डॉक्टर जाकिर नायक ऐसे मतलब बोलते हैं, कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, और चैप्टर्स और उनको वर्स या सब याद इतने अच्छे से टिप्स पे हैं. इवन उन्होंने बाइबल और कुरान इतनी टिप्स पे रख रखा है. तो मुझे मतलब बहुत हमको मजा आने वाला है, क्योंकि इस तरह की जो वीडियोस होती हैं उससे हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है. नई चीजें भी दोनों काइंड ऑफ हमें दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स पता चलते हैं, दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यूज पता चलते हैं. सो गाइस, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Lecture was not shooting in the air. Mashallah, thank you very much. The whole aim was like by judging people by defining them on the terms of Islamic and what their purpose in life is only in terms of Islamic. You give me a better purpose of life. You give me a better purpose. I'm not trying to educate anyone. I want to be educated. I'm a student, sister. I love being educated. You may not but you don't let people speak. Sorry? You don't let people speak. You just go on and on. I'm giving you a chance to speak, sister. Speak. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक दीन इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग हैं और दुनिया भर से लाखों बल्कि करोड़ों लोग उनके चाहने वाले हैं. डॉक्टर जाकिर नायक की जहां कई खूबियां हैं, उनमें से एक बड़ी खूबी ये है कि उनमें बर्दाश्त और तहम्मुल और सब्र बहुत ज़्यादा है. अक्सर आपने इज्तिमात में देखा होगा कि लोग डॉक्टर जाकिर नायक की ज़ात पर कीचड़ उछालते हैं और उनके खिलाफ बात करते हैं. इसके अलावा लोग डॉक्टर जाकिर नायक के सामने खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम से मुताल्लिक इंतहाई सख्त सवालात भी कर देते हैं, जिन्हें सुनकर किसी भी मुसलमान को गुस्सा आ सकता है. मगर डॉक्टर जाकिर नायक ऐसी सूरत हाल में भी सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ते. मगर एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नायक को इस हद तक गुस्सा दिला दिया था कि सवाल करने के बाद डॉक्टर जाकिर नायक जब जवाब दे रहे थे तो उस मौके पर डॉक्टर जाकिर नायक ने गुस्से में ये तक कह दिया था कि ये लड़की हमें सबक सिखाने आई है. और उसके बाद सूरत हाल क्या हो चुकी थी, कुछ झलकियां देखिए, फिर हम आपको इस पूरे वाक़े के हवाले से तफसील से बताते हैं. और उसके बाद वीडियो के आखिर में दोस्तों आपकी राय जानने के लिए हमारा एक अहम सवाल भी आपके लिए तैयार है. पहले देखिए कि इस लड़की ने बदतमीजी की सभी हदें किस तरह से पार कर दी. My question. You are beating around the bush. I'm not My question is, what is That's the because you're purpose? presuming that I will answer whatever you want me to answer. No, sister. I'll answer it in my way. So you're always beating around the bush. I've heard his answer. Why should I listen? Audience to be the judge. How many people will follow you? How many people follow me? don't want We'll come to followers. know later on. So next time when you give a lecture. दोस्तों, आपने देखा कि सूरत हाल इस हद तक कशीदा हो गई थी, मगर हम इस वीडियो में आपको उर्दू ज़बान में तर्जुमे के साथ मुकम्मल तौर पर बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था. और ये वीडियो देखने के बाद आपको डॉक्टर जाकिर नायक से अकीदत और मोहब्बत में मज़ीद इजाफा होता नज़र आएगा, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नायक जैसे बड़े आलिम और बड़े मुबल्लिग का इतना सब्र व तहम्मुल गैर मुतवक्के था. सवाल करने वाली लड़की ने कहा था कि मेरा नाम सबीना है और मैं एक तालिब इल्म हूँ. इस लड़की ने कहा था कि मैं आप पर वही इल्ज़ाम लगा रही हूं जो आप दूसरे लोगों पर लगाते हैं, यानी कि आप अपनी बात को सही साबित नहीं कर पाते तो आप ऐसे मौके पर ज़बरदस्ती अपने आप को दुरुस्त साबित कर देते हैं, जबकि आप बात दुरुस्त नहीं कर रहे होते. बहुत से मौक़ों पर आप ऐसा करते हैं कि आपके दिल में जो आता है आप इस्लाम या दीगर मज़ाहिब से मुताल्लिक वो कह देते हैं, और किसी भी तरह से अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए आप अपने आप को किसी न किसी हवाला देकर ख़ुद को ज़बरदस्ती ही ठीक साबित कर देते हैं, जबकि आप दुरुस्त नहीं कह रहे होते. और उसकी वजह यह होती है कि आप स्टेज पर हैं और आपके पास ताकत है.
दोस्तों, चूंकि इस गुफ्तगू में आगे चलकर और यहाँ पर भी बुल्स आई लफ्ज आपने जरूर सुना होगा। इस लफ्ज को वीडियो के आने वाले हिस्से में डॉक्टर जाकिर नाइक भी बार बार इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लिहाजा उससे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इस लफ्ज से क्या मुराद है। आपने अक्सर देखा होगा कि दीवार पर एक तख्त लगाकर उस पर तीर से निशाने मारे जाते हैं। इसे डार्ट गेम कहा जाता है। दोस्तों, इस गेम को खेलते हुए तख्त के मरकज में एन वस्त यानी दरमियान में अगर तीर फेंक दिया जाए तो उससे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और इस अमल को बुल्स आई कहते हैं, यानी कि तीर ठीक निशाने पर लगा हो। इस लड़की ने कहा था कि मैं आप पर इल्जाम लगा रही हूं कि आप तीर गलत जगह पर मारते हैं और उसके बाद तख्त का मरकज उठाकर उस तीर के सामने ले जाते हैं और यूं कहते हैं कि आपका तीर ठीक निशाने पर लगा है। आपने आम अल्फाज में सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं हवा में तीर चलाना। इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर लगभग यही इल्जाम लगाया था। So that's a very important question. When I gave the example, people shoot in the air and then draw the bullseye. She's saying and alleging even I have done the same. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा कि मेरी बहन ने मुझ पर यह इल्जाम लगाया है कि मैं भी हवा में तीर चलाता हूं। मेरी बहन, मुझे ये बताओ कि कब मेरा तीर गलत निशाने पर लगा और कब मैंने जानबूझकर बुल्सआई को तीर के सामने कर दिया और अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए जोर जबरदस्ती की। मुझे बता दीजिए कि मैंने कहां पर ऐसा किया, मैं आपकी बात को तस्लीम कर लूंगा। What you will do, I don't know. After passing, what job you take, I don't know. I give example. Now you sister give me an example in my lecture. Which part of my lecture was shooting the arrow in the air and drawing a bullseye? If not, then I would tell you that you are shooting in the air and then drawing the bullseye. But you already said it. Sister, which part of my lecture? I give you a chance to reply. डॉक्टर जाकिर नाइक को दरअसल इस इल्जाम पर बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने कहा था कि अगर आपने अपने इस इल्जाम को दुरुस्त साबित ना किया तो फिर मैं आपको यहीं पर खड़े खड़े बताऊंगा कि आपने कब हवा में तीर चलाया और फिर खुद ही उसको बुल्स आई डिक्लेयर कर दिया, यानी अपनी बात को खुद ठीक से कहा कि मैं ठीक कह रही हूं। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को कहा कि मुझे मिसाल दो कि मैंने कब ऐसा किया, तो इस लड़की के पास कोई जवाब नहीं था और वो आएं बाएं शाएं करने लगी। इस मौके पर इसने कहा कि आप जिंदगी का मकसद लोगों को समझाने के लिए दीन इस्लाम से मिसालें देते हैं, जबकि आपका काम यहाँ पर यह होता है कि आपको सभी मजहब के लोगों को मुतमईन करना है, लिहाजा किसी एक मजहब से आप मिसालें नहीं दे सकते और आप जिंदगी का मकसद समझाने में नाकाम रहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को इस मौके पर इस हद तक गुस्सा आ गया था कि वो भी बहस बराए बहस करने पर उतर आए थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर मुझे आप समझा दें कि जिंदगी का मकसद क्या होता है, आप बता दीजिए। Finding them on the terms of Islamic and what their purpose in life is only in terms of You Islamic. give me a better purpose of life. Why You should give I me a give better you a- purpose. See, we are having open question and session. Any इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि ये लड़की बीच में बार बार बोले जा रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, आप पढ़ी लिखी मालूम होती हैं, आपको चाहिए कि जब आपने मुझ पर ये इल्जाम लगाया है कि मैं हवा में तीर चलाता हूं, तो आप मुझे बता दीजिए कि मैंने कब ऐसा किया। आप मुझे इसकी एक मिसाल दे दीजिए। लेकिन इसके बावजूद इस लड़की का रवैया क्या था, आपको दिखाते हैं। are educated sister, correct? So you, if you tell that I have done something, I agree with you. Prove me. But he keeps Kul on hatu speaking burhanakum other in kuntum people's speech. sadiqin. Produce your proof if you are truthful. Part of my lecture. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की आयत का हवाला देते हुए कहा कि कुरान पाक कहता है कि अपनी बात को जब कुछ इल्जाम लगाओ तो सबूत के साथ साबित करो। अब आप साबित करें कि मैंने कब हवा में तीर चलाया। लेकिन चूंकि ये लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक की बात के बीच में बार बार बोल रही थी, लिहाजा इस इज्तिमा की मैनेजमेंट और टेक्निकल टीम की जानिब से इस लड़की का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था। और उस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक का गुस्सा नजर आया जब इस लड़की ने बोलने की कोशिश की और इस लड़की का माइक्रोफोन बंद था, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसका माइक खोल दीजिए, ये हमें सबक सिखाने आई है। Then to worship him. Yes, sister. Yes, please could you on the microphone of the sister? Yeah. She wants to educate us. I'm not trying to educate anyone. I want think to be there are educated. different- I'm a student, sister. I love being educated. जो ही इस लड़की का माइक्रोफोन ऑन हुआ तो इसने डॉक्टर जाकिर नाइक के उस जुमले का जवाब देने की कोशिश की और कहा कि मैं यहाँ पर किसी को सबक पढ़ाने या सिखाने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ पर आपसे सवाल करने के लिए आई हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा कि मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, मुझे कोई भी सिखा सकता है, आप भी मुझे सिखा सकती हैं। अब एक बार फिर से बात असल मुद्दे से हटकर कहीं और जा चुकी थी और इस लड़की ने एक और इल्जाम लगा दिया था कि आप तो दूसरों को बोलने ही नहीं देते। I love being educated. You may Wait, not but like you being don't let educated. people speak. Sorry? You don't let people speak. You just go on and on. I'm giving you a sorry. chance to speak, sister. Speak.
मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा कि चलें आपको बोलने का मौका देते हैं, आप बोलिए, आपको क्या कहना है। सारी बहस एक तरफ रखते हैं। इस लड़की ने कहा कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोगों के ख्यालात बदलने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप उन्हें इस्लाम की जानिब लाने की कोशिश करते हैं, मगर आप सब लोगों के ख्यालात को बदलने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो उस रास्ते पर चलें जिस पर आप चाहते हैं। लेकिन हर इंसान की अपनी एक फितरत होती है और वो उस फितरत को नहीं छोड़ सकता। तो आपने ये ठेका क्यों ले रखा है कि आप लोगों को मुसलसल तब्दील करने की कोशिश में लगे रहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा कि मगर मैंने आपसे ये पूछा है कि जो आपने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं हवा में तीर चलाता हूं, वो साबित करें। उसका जवाब आपके पास है या नहीं? आप तो बस इधर उधर की आएं बाएं शाएं कर रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह कहने के लिए कि आप इधर उधर की बातें कर रही हैं, अंग्रेजी जबान का मुहावरा इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, यानी कि आप झाड़ी को पकड़कर उसके इर्द गिर्द घूमे जा रही हैं और आएं बाएं शाएं कर रही हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। मगर इस बात से ये लड़की और ज्यादा गुस्सा कर गई और उसने कहा, You are not answering my question. You are beating around the bush. I'm not My beating question around the is, bush. what is That's the because you're purpose? presuming that I will answer whatever you want me to answer. No, sister. I'll answer it in my way. इस लड़की ने कहा था कि मैं आएं बाएं शाएं नहीं कर रही और ना ही मैं झाड़ी के इर्द गिर्द घूम रही हूं। मैं अपना सवाल कर रही हूं। दरअसल आप मुझसे वो सुनना चाहते हैं जो आप चाह रहे हैं कि मैं वो बोलूं, लेकिन मैं वो बोलूंगी जो मेरा जी चाहेगा। मैं आपके कहे हुए अल्फाज नहीं बोलूंगी, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा नहीं चाह रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सिर्फ इतना कहा था कि मुझ पर जो इल्जाम लगाया है कि मैं हवा में तीर चलाता हूं और बेमानी बेहवाला जात की बातें करता हूं, तो आप वो साबित कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक की सबसे बड़ी वजह शोहरत यही है कि वो कुरान पाक, बाइबल, वेदा, दीगर मज़ाहिब की तमाम तर मजहबी किताबों से हवाला जात देकर बात करते हैं, यानी वो हवा में तीर नहीं चलाते। लिहाजा इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक की सबसे बड़ी खूबी पर ही इल्जाम लगा दिया था। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत गुस्से में थे। अभी ये बहस जारी थी कि ये लड़की गुस्से में एहतजाजन माइक्रोफोन के सामने से हट गई और वहां से ये इल्ज़ाम लगाती हुई चली गई कि ये तो किसी को कुछ बोलने ही नहीं देते। ये कहकर वो लड़की वहां से चली गई। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम अच्छे कलिमात पर किया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप अगली बार जब आएंगी तो हमारी कुछ ऐसी बहस नहीं होगी। दोस्तों ये पूरी वीडियो आपने उर्दू तर्जुमे के साथ देखी और समझी है। आप भी जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो कुरान पाक हो, बाइबल हो, वेदा हो या दुनिया की कोई भी मजहबी किताब हो, उन्होंने उसका मुतालिया करने के बाद उसके हवालाजात के साथ बात करते हैं और रेफरेंस देकर कुरान पाक का चैप्टर नंबर, आयत नंबर, सूरा का नाम सब कुछ बताकर बात करते हैं। इसके बावजूद इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर यह इल्जाम लगाया है। आपका क्या ख्याल है? आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है? क्या ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के सबसे वसी मुताले को बदनाम करने की एक साजिश है या ऐसी कोई कोशिश है? दोस्तों आपकी इस मामले पर क्या राय है? कमेंट कर जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। सो गाइस, पहली बार हमने कोई इतना मतलब ऐसी कोई वीडियो देखी है जिसमें इतना ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ है। और हमने मतलब जिस तरह से वो लड़की मतलब जैसे बोल रही थी, पूरा मतलब लाइक इतना मतलब गुस्से में फ्रस्ट्रेशन बोल- निकाल हाँ। रही है, ऐसा मुझे फील सा हुआ। सच में। एंड उन्होंने जो Allegation लगाए, हाँ। उनका वो खुद भी वो बता नहीं पाई कि किस बेसिस पे वो लगाई। क्योंकि जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोला कि बताओ मैंने कहा कुछ ऐसा हाँ। बोला है, मैंने कहा हवा में हाँ। तीर चलाया है, हाँ। तो वो बता नहीं पाई। उल्टा वो मतलब बेफालतू की बातें करने लगी कि ये वो इधर उधर की हाँ। बातें करने लगी। उन्होंने सीधा बोला कि मुझे दो उस चीज का प्रूफ दो। अगर मैंने कोई भी कहीं पे भी कोई भी एपिसोड या कोई भी उन्होंने जो भी इतनी सारी उनकी वीडियोस हैं उसमें कहीं पे भी मैंने गलत कुछ बोला है या तो फिर बताओ, कहीं हाँ। कुछ किया है तो वो चीज मुझे डायरेक्ट बताओ। बट वो चीज वो बता ही नहीं रही थी। भाई उल्टा वो बोल रहे थे जो उनकी सबसे मतलब खासियत हाँ, है, वो खासियत है। उसके बारे में मतलब गलत बोल रही थी। हाँ, जैसे वो उनको हर वर्सेस याद रहता है, हर चीज, हर चैप्टर क्या लिखा है वो सब याद रहता है। बट जैसे उन्होंने एलिगेशन लगाया वो बिल्कुल उसका अपोजिट लगाए थे। कि मतलब जैसे उनको ऑब्वियसली जैसे आपको भी पता है कि सारी होली बुक्स उन्होंने पढ़ रखी है, वो सारी चीजें उनकी टिप्स पे हैं और उसी चीज के लिए वो बोल रही थी। वो चीज बिल्कुल ही गलत थी। वो और बिल्कुल गलत थी। लाइक हाँ। जैसे इन्होंने बताया कि उनको चैप्टर्स वो हर चीज में रेफरेंस लगा के ही बताते हैं। कभी And, भी हाँ। हमने इतनी वीडियोस देख ली हैं, उसमें भी हमने ये देखा है कि मतलब वो नॉर्मली कोई भी बात बताते हैं तो पहले वो बताते आयत बताते हैं, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद, बाइबल का भी हाँ। सेम ऐसे ही सीन है कि अगर कोई कहीं वहां का होगा, क्रिश्चियन का होगा, तो बाइबल से रिलेटेड कोई चीज, कोई आयत या जो भी उनके चैप्टर्स होते हैं
वो बताएंगे, देन वो एक्सप्लेन करेंगे। वो हाँ। कभी भी ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलते। एंड मैंने ये चीज नोट किया हाँ है। एंड डॉक्टर जाकिर नायक को भी पता था कि वो गलत साबित नहीं होंगे, कि वो भी बहुत कॉन्फिडेंटली हाँ, बोल रहे ये थे कि भी है। बताओ अगर मैंने ऐसा कुछ हाँ, बोला है तो। हाँ। बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला बोला है ही नहीं, नहीं है। आउट हाँ, ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हाँ। जाके उन्होंने कोई बात बोली नहीं है। और तो एक चीज और लास्ट में, जैसे ये बता रहे थे कि आप तो किसी को बोलने का मौका नहीं देते। हाँ उस टाइम पे भी डॉक्टर जाकिर नायक ने बोला कि हाँ, हम बात करने का हाँ मौका दे रहे हैं, आप बोलो आप। तब वो बट साइड में वो हो गए। हाँ बट वो उन्होंने उन्होंने नहीं बोला। हाँ तो ये चीज बहुत बहुत अलग मतलब थी कि ये ये चीज ऐसी ऐसे। वीडियो हम फर्स्ट टाइम हाँ, देख रहे थे ऐसा जिसमें कुछ हम। प्रॉपर मतलब वो एलिगेशंस हाँ, लगा रही है and फिर वो खुद ही पीछे भी है, मतलब हाँ। वो फिर प्रूव भी नहीं कर रही है उस प्रूव, चीज या को। फिर ऐसा कुछ है तो पहले तुम प्रूव करो, फिर हम्म उसके बाद किसी पे जाके, मतलब हम्म पहले प्रूव होना चाहिए हम्म खुद के पास, हम्म फिर जाओ, फिर जाके बोलो, हम्म, तो वो बात अलग होती है। बट पता है यार, प्रूव कहाँ से ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी कुछ किया ही हाँ नहीं है। जो चीज उनकी सबसे खास है उस पे हम्म वो एलिगेशन लगा रही थी। हम्म बट गाइज, आप लोगों को भी पता है कि हमने भी इतने रिएक्शन दिए, और आप लोगों ने भी बहुत वीडियोस देखी होंगी डॉक्टर जाकिर नायक की। वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं वो आप लोगों को भी पता है। हम्म सो बहुत ज्यादा अलग वीडियो थी, बहुत मतलब अलग टाइप की वीडियो थी, हमने रिएक्शन दिया। आप लोग बताना कैसी लगी ये वीडियो, और रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो और चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हम्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तब तक तक के के लिए लिए बाय। बाय।